जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आप सभी गुरुजी की रहमतों से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मैं ऐसी आशा करती हूँ। संगत जी, आज मैं आपको 3 आंटियों के सत्संग सुनवाऊंगी, इन्हें अंत तक सुनिएगा, बीच में अधूरा ना छोड़िएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये मेरा पहला सत्संग है। अगर सत्संग सुनाते समय मुझसे कोई गलती हो जाए, भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 6 अगस्त 2021 के रात को मेरी सेहत खराब हो गई थी। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। सैटरडे मॉर्निंग को बहुत पेन होने लगा। फिर मैंने मंत्र जाप किया, पेन और बढ़ने लग गया। सहन नहीं हो रहा था, फिर भी मैं मंत्र जाप करती रही। मुझे लगा कि ऐसे ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि पहले भी पेन होता था तो ठीक हो जाता था मेडिसिन लेके, मगर उस दिन ठीक नहीं हो रहा था और सहन भी नहीं हो रहा था। फिर सारा दिन ऐसे ही चलता रहा, ठीक नहीं हुआ। फिर शाम को हम डॉक्टर के पास गए तो मुझे मेरी मम्मी और मौसी जब डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने बोला कि मेरे पेट को देखकर कि ये तो बहुत सख्त हो गया है। डॉक्टर ने कहा कि पेट तो बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है, इसलिए उन्होंने दूसरे डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा। फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास गए, उन्होंने देखा तो उन्होंने भी यही किया, तो उन्होंने भी चेक किया और कहा कि ये पेट तो बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है, बिल्कुल पत्थर जैसा। मतलब मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था और हाथ लगाने पर भी बहुत पेन हो रहा था। और जैसे ही डॉक्टर ने चेक किया तो पेन और बढ़ गया था। मुझे देखने के बाद डॉक्टर ने कहा कि ये तो टीबी वाली शिकायत लगती है, आपके घर में तो नहीं है किसी को? तो मैंने कहा कि नहीं, घर में तो किसी को ये प्रॉब्लम नहीं है। फिर डॉक्टर ने कहा कि हमें ऐसा लग रहा है कि सिटी स्कैन निकलवाना होगा और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। मेरा ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, मुझे ड्रिप लगा दी और अगले दिन सिटी स्कैन के लिए भेज दिया। फिर मेरा सिटी स्कैन हो गया। रिपोर्ट में प्रॉब्लम आई कि मेरी अंतड़ियाँ फट गई हैं, इसलिए ऑपरेट करना पड़ेगा। मेरी टॉयलेट वाली जगह चेंज करनी पड़ेगी, पहली जगह से बंद करके दूसरी जगह बनानी पड़ेगी। ये सब सुनकर बहुत परेशान हो गए सब लोग कि अब क्या होगा। मेरी मम्मी, मेरी मौसी सब वहीं पर थे। जब डॉक्टर ने अपने रूम में बुलाकर उन्हें ये सब बताया और 5 लाख रुपए इसमें लग जाएंगे ऐसा कहा, तो मैं अंदर ही अंदर मंत्र जाप करती रही। वो मैंने करना नहीं छोड़ा और घर वाले मुझे डिस्चार्ज कराकर ले गए कि किसी और जगह दिखाएंगे। संडे को मुझे डिस्चार्ज करके घर ले गए। तब मैं पहले से थोड़ा ठीक महसूस कर रही थी। डॉक्टर ने बाथरूम वाला बैग लगा दिया था, ऐसे ही लगा के भेज दिया और कहा कि इसे ऐसे ही लगा रहने दो। और अगले दिन मुझे किसी और डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने भी चेक किया और कहा कि बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है पेट, इसे जालंधर ले जाओ। मेरे पास इसका ऑपरेशन करने का सामान नहीं है और सिटी स्कैन को देखकर कहा कि अभी ही ले जाओ, समय बहुत थोड़ा बचा है इसके पास। फिर उसके बाद मुझे घर ले गए और उसके बाद एक और डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने भी कहा, रिपोर्ट चेक की कि इसे अमृतसर या जालंधर ले जाओ। तब रात हो चुकी थी, मैंने तो सब गुरुजी पर ही छोड़ दिया था। रात को उस हॉस्पिटल में मेरे ट्रीटमेंट किए गए और पाइप लगा दी गई। एक पाइप नाक में लगा दी और फिर भी मैं मंत्र जाप कर रही थी और शुक्राना कर रही थी। थोड़ी देर में मेरी आंख लग गई थी और मेरे सपने में गुरुजी आए और उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर बोला कि सब ठीक हो जाएगा। मेरी आंख खुली तो मैं अपनी मासी को अपने पास में देखकर बोली, तो मैंने उन्हें बताया कि गुरुजी मेरे सर पर सपने में हाथ रखकर कह रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने ही मुझे गुरुजी के बारे में बताया था। उन्हीं के रूप में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और फिर मुझे उसी हॉस्पिटल ले गए जहाँ से मुझे डिस्चार्ज करके ले गए थे। सब ने जवाब दे दिया था। फिर मासी ने डॉक्टर को फ़ोन किया कि आप इसका इलाज कर दो। फिर डॉक्टर ने मरीज को लेकर आने को कहा। फिर मुझे वहाँ लेकर गए, मुझे एडमिट कर लिया गया और कहा कि कल इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसलिए आप ब्लड का इंतज़ाम कर लीजिए। पूरी रात ट्रीटमेंट चलता रहा। फिर अगले दिन ट्यूसडे को भी ब्लड चढ़ा और इंजेक्शन लगे। फिर दोपहर को 1 बजे मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। ऑपरेशन की तैयारी 2 बजे तक की गई। तब एक लेडी डॉक्टर आई और उन्होंने मुझे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया और ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करके
जो अंतड़ी खराब हो चुकी थी उन्हें काटकर निकाल दिया गया और उसे लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए भेज दिया गया और ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। फिर शाम को 7 बजे मैं होश में आई जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरा पूरा शरीर बहुत दर्द कर रहा था, मुझे चैन नहीं आ रहा था और घर वालों को भी इमरजेंसी रूम में आने की इजाज़त नहीं थी। बस थोड़ी देर मिलकर चले जाते थे। वो रात मेरी बहुत मुश्किल से कटी। डॉक्टर ने कहा कि अगले दिन ठीक फील करने लगोगी। मुझे लग रहा था कि मैं नहीं बचूंगी, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ठीक हो जाओगी। फिर अगले दिन मैं थोड़ा ठीक फील करने लगी। फिर घर वाले मुझे देखने आए, मिलने आए और मैं गुरुजी का शुक्राना करती रही और मंत्र जाप करती रही। आईसीयू में मुझे दिन में रखा और फिर वार्ड में शिफ्ट कर दिया। मेरे पेट में एक साइड पे पॉटी वाला बैग लगा था। 2 दिन में गुरुजी की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो गया और पता भी नहीं चला। मैं हर वक्त गुरुजी का मंत्र जाप करती थी और शुक्राना करती रहती थी। गुरुजी की कृपा से पता भी नहीं चला कि कैसे दिन निकल गए। आईसीयू में भी बिल्कुल ठीक थी। फिर डिस्चार्ज कर दिया गया। गुरुजी की कृपा से मुझे थोड़ा थोड़ा चलाया गया। मुझे घर ले जाया गया और वीक में 1-2 बार चेंज करवाने के लिए जाना पड़ता था डॉक्टर के पास। 4 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। सितंबर में मेरे अंदर से जो निकला था उसकी रिपोर्ट भी आ गई थी। उसमें टीबी की प्रॉब्लम आई थी और उसी वजह से अंतड़ी भी खराब हुई थी। फिर साथ में उसकी मेडिसिन भी चली 1 ईयर तक। फिर ठीक हो गई मैं। उसका टेस्ट भी हो गया, सारी रिपोर्ट सही आई। बस अंतड़ी में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। गुरुजी ने जो किया सही किया। अगर मेरे पेट में इतना पेन नहीं होता तो फिर मैं डॉक्टर को बिना दिखाए ऐसे ही रहने देती। तेज पेन होने की वजह से ही मैं डॉक्टर के पास गई और मेरी प्रॉब्लम का मुझे पता चला। फिर गुरुजी की कृपा से सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई। गुरुजी जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। गुरुजी की कृपा मेहर से सब ठीक हो गया। दिसंबर में अगला ऑपरेशन भी ठीक से हो गया गुरुजी की मेहर से। जो पॉटी वाला बैग लगाया था वो हटा दिया गया। गुरुजी की कृपा और मेहर से अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मुझे अच्छी हेल्थ बख्शने के लिए। जैसे मुझ पर अपनी आपने कृपा की, मेहर बरसाई, ऐसे ही सब पर करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संकट जी। थैंक यू गुरुजी, आप मुझसे सत्संग आज करवा रहे हो। आपकी बड़ी बड़ी कृपा गुरुजी। संगत जी, वैसे तो मेरे पास बहुत सारे सत्संग है गुरुजी के। बहुत सारी कृपाएं की हैं गुरुजी ने हम पर, मुझ पर भी, मेरे पूरे परिवार पर। लेकिन इस बार गुरुजी ने मुझ पर एक कृपा की है और मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरुजी चाहते हैं कि मैं सत्संग करूं। वैसे तो कई बार गुरुजी ने बोला सत्संग करने के लिए, बट मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे आता ही नहीं है सत्संग करना। बट इस बार मुझे लग रहा है गुरुजी चाहते हैं, इसलिए मैं आपको अपना ही सत्संग बताती हूँ। मुझे पीरियड्स की प्रॉब्लम रहती है। 3-4 सालों से पीरियड्स की प्रॉब्लम है। तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। पहले एलोपैथी ट्रीटमेंट चल रहा था, अब होम्योपैथी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मैं काफी सालों से दवाइयां भी लेती आ रही हूँ। एक लोटे में, वैसे ही मंदिर से ब्लेस कराया लोटा नहीं है, घर का लोटा है, उसमें मैं रोज गुरुजी का लॉकेट 7 बार डालकर जल प्रसाद बना लेती हूँ। मानती हूँ जल प्रसाद है, मेरा विश्वास है, मैं उसको रोज पीती हूँ। ये गुरुजी ने मुझे लगता है शुरू करवाया था काफी साल पहले। अभी मेरे ट्रीटमेंट चलने के दौरान अप्रैल में मुझे पहले होम्योपैथिक डॉक्टर ने टेस्ट करने को बोला। 2 टेस्ट करने के लिए बोले ना, जिसमें से मैंने एक टेस्ट करवा लिया, पैकेज लिया और एक टेस्ट करवा लिया। सेकंड टेस्ट उस पैकेज मैंने ध्यान ही नहीं दिया। सेकंड टेस्ट उस पैकेज में नहीं था। चलता रहा, कुछ समय बाद देखा वो प्रिस्क्रिप्शन दोबारा मिल गई, देखा वो टेस्ट तो मैंने करवाया ही नहीं है। पता नहीं था कौन सा टेस्ट है, मैं नहीं जानती थी। कुछ दिनों पहले ऐसे रैंडम जैसे कॉल आती हैं पैथ लैब से कि आपने कोई टेस्ट करवाना है, स्कीम चल रही है, हमारे पैकेज चल रही है। पहले बार टेस्ट रिपोर्ट तो वो करवाई, वो नॉर्मल था टेस्ट। ये वाला टेस्ट मैंने करवाया ही नहीं था। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक मेरे पास ऐसे फिर से कॉल आया पैथ लैब से कि हमारी स्कीम चल रही है, आपको कोई अगर टेस्ट करवाने की रिक्वायरमेंट है तो बताइए। मुझे ध्यान आया कि मैंने वो टेस्ट, मेरा अभी ड्यू था, मैंने वो प्रिस्क्रिप्शन निकाला। मैंने उनसे पूछा मुझे ये वाला टेस्ट करवाना है। उन्होंने बोला हो जाएगा। मैंने कहा कोई पैकेज होता है? उन्होंने बोला इसका कोई पैकेज नहीं होता। मैंने पूछा कौन सा टेस्ट है?
संगत जी, इस चीज से, ये मेरे फोन आने से एक दिन पहले मुझे रात को क्या सपना आता है, पहले मैं वो बता देती हूँ आपको। मुझे सपना आता है कि मैं सपने में हूँ और एक छोटी सी बच्ची है हमारे साथ, मेरे हस्बैंड है, मैं ही हूँ, शायद मैं भी हूँ। एक छोटी बच्ची है और हमें पता है उस बच्ची को कैंसर है उस बच्ची को, हम उसको ट्रीटमेंट करा रहे हैं। मैं उसके लिए बोल रही हूँ या कोई बोल रहा है, किसी ने बोला कि गुरु जी की उदी ला के दो। अब उदी तो साईं बाबा की होती है, मैं साईं बाबा को भी बहुत मानती हूँ, बट उन्होंने बोला गुरु जी की उदी ला के दो। मैंने किसी के अपने फैमिली में रिलेटिव में से सोचा कि ये उदी उसके पास पड़ी है। मैं बाहर गई, या जो भी बाहर गई, मुझे नजर आया, मेरे विजन में था कि वो एक दीवार पे एक पूरा रेड कलर का सिंदूर है, वो पड़ा वहां पे, और वो उदी है गुरु जी की, मुझे वो लगानी है उस बच्ची को। मैंने वो सिंदूर उस बच्चे को उठा के, जिसने भी उस सिंदूर उस बच्चे को उठा के लगा दिया। और हमें ये समझ आया कि फिर उसके बाद हम उस बच्चे को कहीं लेके गए, मैं नहीं जानती सपने में कहाँ लेके, जीप थी, फिर कोई साधु आया, पता नहीं कौन, लेकिन वहां पे उसमें गुरु जी, जब हम उसको वो उदी लगा रहे थे रेड कलर की, उसमें गुरु जी भी वहीं पर थे। गुरु जी ने वहीं पर उस बच्चे को पकड़ा, उन्होंने उसको, जहां तक मुझे समझ आता है, उन्होंने उसको ठीक कर दिया, लड़की बच्ची ठीक हो गई। उसके बाद सपने में क्या क्या चलता रहा मुझे नहीं समझ आता, मैं भूल गई। और उससे एक सपने आने से एक दिन पहले, मैंने एक या कुछ दिन पहले मैंने मंदिर साफ किया था। तो मैं अपने आप को, वैसे मैं भगवान जी को जब सिंदूर लगाती हूँ तो मैं अपने पे सिंदूर लगाती हूँ। तो उससे 3-4 दिन पहले जब मैंने मंदिर साफ किया था, मैं अपने आप को सिंदूर लगाई जा रही हूँ बार बार। यहाँ माथा टेका सिंदूर लगाया, यहाँ माथा टेका सिंदूर लगाया, वहां माता रानी को टेका लगा सिंदूर लगाया, अपने सिंदूर लगा लिया। ऐसा करते करते मेरे पूरे माथे पे सिंदूर हो गया। और उसी सब, जिस दिन मैंने टेस्ट करवाया उसी दिन सुबह भी ऐसे ही हुआ। मेरी मंदिर में माता रानी जी की बिंदी नहीं लगी हुई थी, सिंदूर नहीं लगा था, तो मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे सिंदूर ना लगा। मैंने ऐसे ही सेम फिर से उनका सिंदूर लगाया, फिर अपने सिंदूर लगाया, फिर दूसरी माता ने वो सिंदूर लगाया, फिर अपने लगाया। ऐसा मैंने करते करते बहुत बार अपने सिंदूर माथे पे पूरा जैसे लगा लिया। तो मेरा सिंदूर नाक पे गिरा, हर जगह गिरता, मेरा पूरा मतलब काफी पार्ट पे सिंदूर हो गया। बिल्कुल नॉर्मल बात है, क्योंकि मैं ऐसे कई बार कर देती हूँ तो मुझे नहीं अजीब लगता। उसी दिन जब मेरे को टेस्ट के लिए कॉल आया पैथ लैब से कि आपको कोई टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो उन्होंने बोला, मैंने बोला हाँ, मैंने बोला किसी पैकेज में आता, तो उन्होंने बोला नहीं पैकेज में नहीं आता। उसके बाद मैंने उनसे पूछा किस चीज का टेस्ट है, उन्होंने मुझे बोला है कैंसर का टेस्ट है। आप मानेंगे संकट जी, ये ऐसा नाम है कि नाम सुनते ही होश उड़ जाते हैं। मेरे भी होश उड़ गई, ये कौन सा टेस्ट था, ये कब मुझे डॉक्टर ने कब क्यों बोला, किस लिए बोला, मुझे समझ नहीं आया। मैंने फिर वो टेस्ट करने के लिए दे दिया। मैंने नेक्स्ट डे की अपॉइंटमेंट ली, वो घर पे आके टेस्ट कर मेरा शेड्यूल मैंने फिक्स कर लिया अपना। उसके बाद कुछ देर बाद में बहुत, अब ऐसे नाम आते ही तो दिमाग तो घूम ही जाता है। मेरा भी एकदम टेंशन में आ गया, मैं बहुत ज्यादा, दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आने लग गए। इतने में ही मैं दोपहर को लेटी हुई थी रूम में अपने, एक मैसेज मुझे रैंडम, कभी भी कोई भी गुरुजी का सत्संग या मैसेज आता है, मेरा ये विश्वास है कि जब मेरे को जो भी क्वेश्चन होता है, मैं रोज गुरुजी ग्रुप्स नहीं खोलती हूँ, लेकिन जब मेरे को मैसेज आना तो मेरे से ग्रुप अपने आप खुल जाता है। मेरे को एक मैसेज मिला, जो मुझे दिखा, उसमें लिखा था कि कुछ भी कोइंसिडेंस यहाँ पे नहीं होता, जो करता हूँ मैं ही करता हूँ। तो ऐसे ही कुछ मैसेज था कि यहाँ पे कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता, जो होता है मेरी वजह से होता है, मैं तेरी अब जो करूंगा वो मैं ही करूंगा, मैंने तेरे को तेरी बाह पढ़ ली है, ऐसे कुछ मैसेज आया। मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने तो कुछ देर बाद मुझे समझ आई, ये तो मेरा वो सपने और ये मेरा टेस्ट है आज। कल सपना है, आज ये टेस्ट मुझे पता लगा, जो कि अप्रैल से टेस्ट रखा हुआ था मेरे पास। मैंने वो करवाया, एक टेस्ट कराया, दूसरा टेस्ट मैंने करवाया ही नहीं था, पता नहीं क्यों नहीं करवाया था। फिर मैंने ध्यान दिया, वो टेस्ट मैंने आज करवाया। सपना मुझे इस तरह का कि कैंसर है किसी बच्ची को। जब मैंने इसको रिलेट किया, मैंने डॉट्स कनेक्ट किए, तो मुझे समझ आया, ये तो जितना मुझे समझ आया, जो मेरे दिमाग में चलता है कि ये गुरुजी ने, वो मैं ही बच्ची थी जो गुरुजी ने मुझे दिखाई थी, और गुरुजी ने उसको सिंदूर लगा के ही ठीक किया था। और गुरुजी मुझसे मंदिर में 2 बार सिंदूर पूरा मेरे माथे में भर चुके थे। तो मैंने नोटिस किया
कि मैं तो बिना बात के सिंदूर लगाई जा रही थी, 2 दिन से अपने ऊपर सिंदूर लगा रही थी। तो मुझे समझ आया कि मेरे को ठीक हो गई मैं, मतलब था मुझे कुछ ऐसा गड़बड़, लेकिन मेरे गुरुजी ने ठीक कर दिया। आप मानिए, मैं उसके बाद से मेरे मन में टेंशन कम होने लग गई, धीरे धीरे रात से टेंशन बहुत कम हो गई मेरे अंदर। मुझे विश्वास है गुरुजी ने मुझे ठीक कर दिया। मैं इतनी पॉजिटिव हो गई, मैं ठीक हूँ, मैं अपने आपको बोलने लगी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह टेस्ट के लिए जब वो ब्लड लेके गया, तब मुझे ना विश्वास था पूरा कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैंने गुरुजी का स्वरूप लेकर ही टेस्ट करवाया, हाथ में पकड़ के स्वरूप टेस्ट करवाया। पूरे दिन में बिल्कुल नॉर्मल, थोड़ा थोड़ा, लेकिन मन इंसान है हम, थोड़ा डर तो लगता ही है। तो वही हुआ, कहीं ना कहीं एक 10% का लग रहा था है कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन मन में विश्वास था कि नहीं, मुझे गुरुजी ने सपना जो दिखाया है ना, वो सुंदर था, वो मैं ही थी, वो बच्ची, और गुरुजी ने मुझे ही पकड़ के ठीक किया है। और मुझे जो 4 महीने से टेस्ट मुझे पता भी नहीं था, वो आज एकदम से कैसे सपने के बाद मुझे सामने आ गया, मुझे समझ आ गया था मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो बच्ची मैं ही थी, गुरुजी ने ठीक कर दिया। फिर नेक्स्ट डे टेस्ट की रिपोर्ट आई, उसी दिन शाम को टेस्ट की रिपोर्ट आई, तो वही बात है सेम, मन तो बहुत घबराता है, बहुत डर लगने लगे। गुरु जी का मंत्र जाप शुरू कर दिया मन ही मन। किसी को बताया नहीं था मैंने घर में टेस्ट मैंने कौन सा करवाया है। अपने आप ही चुप बैठी थी और डर लगी जा रहा था अपने, किसी को बोल भी नहीं रही थी मैं। टेस्ट आया, मैंने माता रानी के आगे वो टेस्ट की, मंदिर में अपने गुरु जी के आगे, मेरे भगवान के आगे, मेरी माता रानी के आगे मैंने अपने मोबाइल रख दिया, टेस्ट की रिपोर्ट भगवान जी को दिखाई। उसका मुझे समझ ही नहीं आया क्या टेस्ट है, मैंने दिखाया, फिर मैंने खुद देखा, तो डॉक्टर जब तक नहीं बताता हमें नहीं पता लगता वो टेस्ट का क्या रिजल्ट है। मैं बड़ी परेशान, मैंने डॉक्टर को अपने कॉल किया, मैंने रिपोर्ट भेजी चेक कर लो। डॉक्टर बिजी थे, उन्होंने चेक नहीं किया, आधा घंटा निकल गया, पौना घंटा निकल गया, 1 घंटा निकल गया, डॉक्टर चेक नहीं कर रहे थे। इतने में दिमाग में ना कुछ देर बाद बिल्कुल दोबारा मंदिर में जाके बैठी तो एकदम शांत, मन में आया ठीक हूँ बिल्कुल मैं। उसके मन में ये आया एकदम विचार मन में, जैसे गुरुजी विचार मन में डाल रहे थे मेरा, जब सबसे बड़े डॉक्टर ने तेरा देख लिया टेस्ट है, तूने दिखा तो दिया, रिजल्ट दिखा तो दिया है, ठीक है, तो क्यों अपने डॉक्टर को धक्के खा रही है, ठीक है तो बिल्कुल ऐसे मन में। और मानिए संगत जी, वो जो 1 घंटा मैंने निकला था, जब डॉक्टर ने नहीं देखा था, मेरे को इतने धक्के, मेरे हार्ट बीट इतनी तेज बढ़ रही थी, मैं बहुत डरी हुई थी। जैसे ही मन में ये वाली बात है कि दुनिया के डॉक्टर ने तो देख ही लिया, सबसे बड़े डॉक्टर ने, मालिक ने देख लिया, तो तू क्यों घबरा रही। पता नहीं मेरा वो डर कहाँ चला गया, मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई। मुझे नहीं पता मैं कैसे नॉर्मल हुई, ऐसे नॉर्मल मैं, ऐसे इंसान कभी एक सेकंड में नॉर्मल नहीं होता, मैं पता नहीं कैसे नॉर्मल हो गई। और वही हुआ, फिर मैंने डॉक्टर को कॉल करना या मैसेज करना बंद कर दिया। कुछ देर बाद उसके डॉक्टर का मैसेज आता है मुझे, एवरीथिंग इज फाइन, नथिंग टू वरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखिए संगत जी, मेरे कैसे गुरुजी ने मुझे अपने आप ही ठीक कर दिया, मैं नहीं जानती गुरुजी ने कैसे बांह पकड़ी है हम लोगों की, नहीं जानते। इनका जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है, जितना किया जाए उनका कम है। वही हुआ, उसके बाद मैंने किसी का सत्संग सुना, सत्संग में उन्होंने बोला कि सत्संग करना चाहिए। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी मेरे को ही बोल रहा है सत्संग कर, बता, तो मैं आपके सामने सत्संग कर रही हूँ। मुझसे सत्संग करते समय कोई भी गलती हुई, भूल चुक हुई हो तो कान पकड़ के माफी गुरुजी, कान पकड़ के माफी संगत जी, मुझे माफ कर देना मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो। थैंक यू गुरुजी, मेरी रक्षा करने के लिए थैंक यू गुरुजी, मेरे पूरे परिवार की रक्षा करने के लिए थैंक यू गुरुजी। गुरुजी ने बहुत बड़े बड़े ब्लेसिंग दिए हैं मुझे, इतनी सारी मेरे पे सत्संग है। मैं अगर मेरी मम्मी का भी सत्संग है, मैं वो फिर कभी सुनाऊंगी। मम्मी को, आपने मेरी मम्मी का हाथ ठीक किया था गुरुजी ने, मैं वो फिर कभी सुनाऊंगी। लेकिन ये वाला सत्संग मुझे शेयर करते हुए पहले बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैंने जब सत्संग शुरू किया तो अपने मुंह से निकलता चला गया, डर खत्म हो गया, अपने निकलता चला गया। ये भी गुरुजी की महिमा ही है। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, जितना शुक्राना करो उतना कम गुरुजी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी। गुरुजी ने अगले दिन मुझे एक मैसेज भी दिया कि बड़े मंदिर आना है, 3 बातें करनी कुड़िए, 3 गल्ला करनिया ने, जिसमें से मुझे 2 ही बातें याद है शायद, कि सत्संग कर, दूसरा बड़े मंदिर है, तीसरी चीज मैं भूल गई। गुरुजी आपकी कृपा से आपने सत्संग तो करा दिया, अब बड़े मंदिर बहुत जल्दी मुझे बुलाओ गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। तीसरी चीज माफी चाहती हूँ गुरुजी, मुझे याद नहीं, मुझसे करवा दो, आपको जो आप चाहते हो आप खुद ही करवा दो गुरुजी। हर गलती के लिए माफी गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपको जितना शुक्राना करो उतना कम है। लव यू गुरुजी। मैं गुरुजी को अपने पापा मानती हूँ।
मेरे पापा संसारिक पापा तो दिए हैं भगवान ने मुझे, बहुत अच्छे हैं। ये भी मेरे पापा हैं, मम्मी भी मेरी है, मेरे पापा भी यही है। लव यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब आप सुनेंगे हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी सोनिया करनाल से। मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी और प्राची आंटी जी, आप सबको मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। जैसे कहते हैं कि शुरू से शुरू करो, तो मैं तो पता नहीं कब से गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है। उन्होंने हमेशा बालाजी के रूप में मेरे साथ रहे हैं। बहुत कृपा की है गुरु जी ने मुझे बालाजी के रूप में। और जब मुझे ज्ञान हुआ कि गुरु जी की कृपा मेरे ऊपर है, तो वो मैं मई लास्ट में 2024 में जुड़ी हूँ गुरु जी से। मैं पहले भी अपना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ प्राची आंटी को, प्राची आंटी के चैनल पर एक सत्संग अपलोड भी किया है प्राची आंटी ने। उसके लिए उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। प्राची आंटी को मैंने और भी सत्संग भेजे हैं, लेकिन अभी वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बिजी हैं। गुरु जी हमेशा अपनी कृपा प्राची आंटी पर बनाए रखें, उन हमेशा उनके घर में खुशियाँ आएँ। गुरु जी हमेशा उन पे कृपा करें। जैसे ऐसे तो रोज़ ही बहुत सत्संग होते हैं छोटे-छोटे कि ओम के दर्शन, 7 की ब्लेसिंग, ऐसे-ऐसे बहुत से हैं। बहुत असीम कृपा है गुरु जी की, जो गुरु जी ने हम जैसों के ऊपर भी इतनी असीम कृपा बना रखी है, जो लायक नहीं है। गुरु जी की कृपा से जैसे गुरु जी के मैसेज आते हैं कि उपाय करो, तो मैं वो सब कर रही हूँ। मैं तो नहीं कर रही हूँ, गुरु जी करवा रहे हैं, और वही मेरा हाथ पकड़ के करवा रहे हैं, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ नहीं है कि कैसे करना है। जैसे कि काली माता पे लाल चुन्नी चढ़ाना, है ना, वो मैं लास्ट सैटरडे करके आई थी। बालाजी मंदिर भी मैं 2 बार होकर आई हूँ, बूंदी के लड्डू का भोग लगाकर, और 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना। और उसमें ये भी बोला था कि पान के पत्तों वाला अपने बच्चों के ऊपर से ऐसे 7 बार उबार के, और वो हनुमान जी के चरणों में रखना है या जल प्रवाह करना है। लेकिन मेरे दोनों बच्चे बाहर हैं, तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं वो कैसे करूं, और वो बार बार मेरे पास मैसेज आ रहा है। अगर किसी को उसका पता है कि कैसे करना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे एक बार गुरुजी कोई संकेत दें, या कोई सत्संगत आप सब में से किसी को कुछ पता हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। और शिव मंदिर भी सोमवार को हम गए थे जल चढ़ाने के लिए। तो वहाँ पे जैसे मैं स्टील का एक बहुत बड़ा ऐसे जल वाला है मेरे पास, जिसमें हम दूध वगैरह लेके आते हैं। तो उसमें मैं घर से ही, वो 1-2 किलो का है, तो मैं अपने घर से ही उसमें कच्चा दूध डाल के और ऐसे जल बना के लेके गई थी, क्योंकि मुझे शीतला माता पे भी जल चढ़ाना था, और उधर शिवलिंग पे भी। तो हम जैसे ही वहाँ पे गए, और बहुत भीड़ थी उधर शिवलिंग के पास, शिव मंदिर में। तो जैसे ही हमने ना, मेरे अंकल भी साथ में गए थे, और वो बोले कि भाई उसमें ना एक लोटा था उधर, तो उन्होंने मेरे को बोला कि तो ना इसमें जल डाल दे, और मैं इससे चढ़ा देता हूँ जल। तो मैंने उसमें डाल दिया 1 लोटा भर के ना। तो उन वहाँ पे जितनी भी संगत थी, वहाँ पे आंटियाँ थी, अंकल थे, वो सब हमें इतनी ज़ोर-ज़ोर से डाँटने लग गए कि ऐसे तांबे के लोटे में ना दूध वाला जल शिवलिंग पे नहीं चढ़ाते, वो ऐसे संगत जी माफ़ करना कि मदिरा बन जाती है। तो मैंने तो कभी ये सुना नहीं था। तो मेरे अंकल चढ़ा चुके थे, क्योंकि वो मानते नहीं इन चीज़ों को। तो फिर मैंने बोला कि फिर उन्होंने ना उनकी बात सुन के ना जल को ना, वो पूरा वो मेरे पास था, जो एक हम पंजाबी में तो उसको डोलू बोलते हैं, मतलब जो बर्तन था ऐसे स्टील का, उसमें वो जो तांबे वाला था बर्तन का, वो दूध उसी में ही डाल दिया, तो वो सारा ही सेम ही हो गया। तो मेरे को थोड़ी देर के लिए तो गुस्सा आया कि उन्होंने मना किया है कि तांबे के लोटे में उधर नहीं चढ़ाना, और आपने वो सारे तांबे वाला दूध ही मेरे इस बर्तन में ही डाल दिया। चलो, मेरा थोड़ा सा मूड खराब हुआ, लेकिन हमने फिर भी कैसे भी सारी पूजा पाजा करके उधर, और फिर उसके बाद हम
सभी देवी देवता थे वहाँ पे, सबके दर्शन किए, गणपति जी के भी सबके दर्शन करके फिर हम उधर से गए। हमने शीतला माता पे चुन्नी भी चढ़ानी थी सोमवार को ही। तो रास्ते में जैसे नगर खेड़ा आता है, तो खेड़ा जी हैं, तो वो मेरा बड़ा टाइम से मन था, मैं हमेशा मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल में था, तो वो कहते थे कि हम संडे को भी खेड़े पे धोख मारने जाते हैं या पूजा करने जाते हैं। तो मैं भी बोलती थी कि मेरा भी दिल करता है जाने का, तो मैं पर लेकिन कभी जा नहीं सकी। लेकिन गुरुजी की कृपा से ये भी हो गया कि वो रास्ते में बिल्कुल शीतला माता मंदिर से पहले ही आ रहा था, तो हम वहाँ पे भी गए, वहाँ पे भी हमने जाके और दादा खेड़ा पे हमने जल चढ़ाया, कच्ची लस्सी वाला, और सारे वहाँ पे देवी देवता के जो मंदिर थे, शिवलिंग था, गणपति जी का था, वहाँ पे हमने दर्शन किए और मत्था टेका हमने। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। फिर हम शीतला माता के मंदिर में गए और माता रानी को हमने पीली चुन्नी चढ़ा के आए। गुरु जी ने सब हाथ पकड़ के सब करवा रहे हैं। अब पता नहीं ठीक है कैसे नहीं है, मुझे नहीं पता, और भगवान जी बस वो जो मैंने किया है उसको एक्सेप्ट कर लें, और बस जो भी है गलती हो तो माफ़ कर दें। जैसे मेरे से हो रहा है मैं कर रही हूँ, गुरु जी करवा रहे हैं। अब ठीक है गलत है मुझे नहीं पता। और फिर बुधवार को मेरे पास एक मैसेज आता है, मंगलवार को रात को आता है, और मैं थोड़ा-सा सुन के सोती हूँ, तो रात को आता है तो मैं सोने का टाइम था, तो मुझे लगा कि चलो मैं डाउनलोड कर लेती हूँ और सुबह मैं उठ के सुनूँगी इसको, काफ़ी लेट हो गया था। तो फिर जैसे ही मैं सुबह उठी तो मुझे ये था कि भई मैं सुनूँ एक बार, तो नाश्ता-नुश्ता मतलब पाठ-पूठ करने के बाद नाश्ता हुआ, उसके बाद मैंने वो सुना। जैसे मैंने फिर वो सुना तो ऐसे मैसेज मेरे को पहले भी बहुत बार आया था और मैंने इग्नोर कर दिया था। तो मुझे लगा था कि भी मेरे पास, मैंने 1-2 बार सुना तो मुझे लगा कि मेरे पास तो ऐसी कोई मूर्ति नहीं है जो मेरे रूम में हो, क्योंकि मंदिर वाली जितनी गुरुजी का आदेश था कि मूर्तियाँ खंडित हैं या बजरंगबली जी की थी, तो जैसे-जैसे भी था तो वो मैंने सब क्लियर कर दी थी, एकदम मतलब निकाल दी थी, और सब धागे-वागे जो गुरुजी ने बोला था सब कर दिया था। तो लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे रूम में तो कोई ऐसी मूर्ति थी नहीं, सब न्यू थी कि जो खंडित हो गई ऐसे, तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये शायद मैसेज मेरे लिए नहीं है। लेकिन कल ही बुधवार को सुबह ही जैसे मेरे पास फिर से मैसेज आया कि तेरे घर में ऐसे, तो मुझे लगा कि तो मैं सही अच्छे से हिंट दे रहा हूँ, उसको सुन अच्छे से और उसको कर। तो मैंने फिर वो खोल के और दोबारा सुना, तो उसमें एक आंटी थे, तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर ऐसे बताया कि उनके साथ भी सेम सिचुएशन थी, उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे कमरे में तो कोई मूर्ति है नहीं है। फिर उनको भी किसी आंटी का ऐसे ही मैसेज, मतलब ऐसे सत्संग में सुना उन्होंने कि एक बहुत सुंदर गणेश जी की मूर्ति है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, तो वो खंडित है, उसको निकालने के लिए गुरुजी ने बोला था। लेकिन मैंने फिर उतना सुनते-सुनते सीधा मेरा ध्यान गया, तो एक बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर एक गणपति जी की मूर्ति है, जो मेरी बेटी को मिली थी जब वो गुड़गाँव में जॉब करती थी मेदांता हॉस्पिटल में। तो सेम मतलब जैसे वो आंटी बोल रहे थे सेम सिचुएशन थी कि बहुत सुंदर मूर्ति है, और कहीं से लग ही नहीं रही थी कि वो खंडित है, और मैंने भी उसको देखा तो मुझे, लेकिन हिंट प्रॉपर सेम था, इतनी सुंदर मूर्ति, लेकिन वो खंडित भी नहीं कहीं से लग रही, न्यू भी थी, और लेकिन थी मेरे पास एक ही मूर्ति, वो जो मेरे ऐसे रूम में थी सीढ़ियों के पास की ऐसे मूर्ति है। तो वो मुझे लग नहीं रही थी कि कहीं से भी खंडित है, हल्का-सा कुछ एक कट-सा था, लेकिन मुझे लगा ये तो उसी का ही कुछ डिज़ाइन में कुछ ऐसा है। तो मैंने कहा कि ये तो सेम बोला जा रहा है कि गणपति की सुंदर, तो वो भी आंटी सेम ऐसे ही बोल रहे हैं कि गणपति जी की मूर्ति है और ऐसे-ऐसे सुंदर है कि कैसे निकालूँ, उसका क्या करूँ? मेरा तो बहुत दिल ऐसे छोटा-सा हो गया कि इतनी सुंदर मूर्ति को कैसे मैं मतलब कहीं रख के आऊँ या जल प्रवाह करके आऊँ, तो सेम उन आंटी का भी ऐसे ही था। तो मुझे लगा लेकिन है तो सेम, बिल्कुल सेम बोला जा रहा है तो यही है। तो मैंने अपने मन को तो चलो किसी न किसी तरह समझा ही लिया, क्योंकि गुरुजी का आदेश था। तो लेकिन मुझे लगा कि मैं अपने अंकल जी को ये बात बोलूँगी तो वो तो नहीं मानेंगे कि ये कहाँ से तुझे खंडित लग रही है, तू सारी मूर्तियाँ पहले ही निकाल चुकी है। तो मेरे खुद ही मन में ऐसे कुछ-कुछ सवाल-जवाब खुद ही मैं करी जा रही हूँ, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा
कि अभी तो मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हुई है, या मैंने गुरुजी के आदेश का पालन करने के लिए, या उसको पता नहीं, मुझे इस बात का बहुत गिल्ट फ़ील हो रहा है। तो इसीलिए मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना सत्संग जी, अगर मेरे से क्या की गलती ही है। तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया और मैं उस मूर्ति को उठा के और पीछे लास्ट में बिल्कुल नीचे ना मैंने किसी चीज़ से उसको ज़ोर से मारा, थोड़ा-सा हल्का-सा, और वहाँ से थोड़ा-सा क्रैक कर दिया कि अगर मेरे को दिखाना भी पड़े अपने अंकल जी को या उनको बताना पड़े तो उनको दिखे कि हाँ, ये तो सही में खंडित है और ये ऐसे सही है। तो गणेश जी महाराज जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर मतलब कि बहुत क्षमा माँगती हूँ। कल से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस बात को लेके कि मैंने गलत किया कि ठीक है, मुझे नहीं समझ आ रही इस बात की कि मैंने मतलब मुझे क्या करना चाहिए था इस पे। तो फिर मेरे अंकल जी घर पे आए तो मैंने उनको ऐसे-ऐसे वो मैसेज पूरी लाइन सुनवाई लास्ट वाली उस आंटी की। तो वो मैंने बोला, देखो सेम हमारे जैसी सिचुएशन है। तो बोले हाँ कि है तो ऐसे ही। तो मैंने बोला कि मेरे को तो लग ही नहीं रहा कि कुछ कहीं से खंडित है, तो मैं कैसे निकाल दूँ? क्या पता किसी और के लिए मैसेज हो। तो बोले कि चल छोड़, मैं देखता हूँ। तो उन्होंने उठा के तो वो सारा ऐसे देखने लग गए। तो जैसे ही उन्होंने पीछे से, मैं बड़ी ऐसे भोली-भाली सी बन गई कि नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक है, हम कैसे इनको परवाह करके आएँ। तो वो जैसे ही उन्होंने देखा पीछे से, तो वो जहाँ पे मैंने उसको क्रैक किया था तो उनकी नज़र वहाँ गई, कहते ले ये तो सच में ही खंडित है, ये तो परवाह करनी ही पड़ेगी, ये तो सही मैसेज आया है। तो मैं बहुत परेशान हूँ इस बात को लेके कि मैंने सही किया कि गलत किया मुझे नहीं पता, लेकिन वो मैसेज सेम ऐसे था कि वो मेरे लिए ही है। तो मैं कैसे ना करती या कैसे करती, मुझे दिमाग में ये बात नहीं आई, बस जैसे-जैसे टेंशन आती रही दिमाग में वैसे-वैसे कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि चलो कोई नहीं, हम शाम को ना चलेंगे आज और इसको परवाह करके आ जाएँगे गणपति जी को। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है। फिर शाम को हमें वो हरी मूँग की दाल वाला भी एक उपाय करना था, गुरुजी ने बताया था कि अंकल जी के सिर से 7 बार वार के और वो गणपति जी के मंदिर में रख के आनी है। तो फिर वही मैंने शाम को नहा धो के और फिर उनके सिर से 7 बार वार के फिर हम गए। पहले हम गणपति जी के मंदिर में गए, वहाँ पे हमने वो दाल का मैं उपाय करके आई और फिर सभी देवी-देवताओं को वहाँ पे दर्शन किए और मैंने गणपति जी से, गणेश जी से बहुत-बहुत हाथ जोड़ के क्षमा माँगी है कि अगर मेरी कोई गलती है तो मुझे क्षमा कर देना। मुझे नहीं समझ आ रही थी कि क्या गलत है और क्या ठीक है। बस मैंने तो गुरुजी के आदेश का पालन किया, मुझे जहाँ तक समझ आई है। तो बड़ा दिमाग में ऐसे था। फिर हम गए कि हम इसको जल प्रवाह कराते हैं, थोड़ी-सी दूरी पे था। तो हम गए वहाँ पे तो पता लगा था कि नहर आई हुई है, हमारा छोटा-सा एक टाउन है तो उसमें कुछ है नहीं ऐसा। तो हम गए वहाँ पे तो वहाँ पे नहर नहीं थी, बहुत कम-कम थोड़ा-सा पानी था। तो मेरे अंकल जी बोले कि नहीं, ये तो नहर नहीं आई हुई, घर ही लेके चलते हैं फिर आएँगे। तो मुझे पता था फिर तो कौन ही आएगा। तो मैंने बोला कि नहीं, हम तो आज ही प्रवाह करेंगे, कि नहीं हम तो आज ही जल प्रवाह करके जाएँगे। तो वो बोले कि भई हाँ, ठीक है। तो हम थोड़ा-सा आगे चले गए, वहाँ पे थोड़ा-सा पानी ज़्यादा था। ज़्यादा तो नहीं था, मतलब नॉर्मल सा था ऐसे थोड़ा-सा ही। फिर हमने वहाँ पे, मेरा बड़ा दिल ऐसे करे कि क्या है, मैंने क्या कर दिया? या मेरे को बड़ा ही गिल्ट फ़ील हो रहा था कि भी मुझे ये करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, कि मुझे निकालनी चाहिए कि नहीं निकालनी चाहिए थी, पर मुझे नहीं समझ आया। फिर मैंने अपने मन भारी से वो गणपति जी की मूर्ति वहाँ विसर्जन करी। तो जैसे ही हमने ऐसे थोड़ा-सा, ऊँचाई थी तो ऐसे मेरे मतलब अंकल जी ने उनको थोड़ा-सा ऐसे मतलब नीचे की तरफ करा, तो वो मूर्ति ऐसे मतलब खड़ी हो गई, जैसे लेट ऐसे हो जाता है ना परवाह के लिए कि ऐसे, तो वो खड़ी हो गई ऐसे। मेरे को बड़ा दिल में ऐसे था कि मैंने क्या किया है, अच्छा किया है, बुरा किया, मतलब बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद मैं वहाँ देखती रही, फिर हमने और भी प्रवाह करने का सामान था वो भी किया और उधर मुझे 2 मोंकी भी दिखे और एक बिल्कुल एक बाइक पे एक बच्चा था और एक साथ में एक, जैसे गुरुजी चोला पहनते हैं ऐसे ही उन्होंने एक
ऑरेंज कलर का ऐसे चोला पहना हुआ था, तो उनके भी सिर पे ऐसे बाल नहीं थे, लेकिन वो एक मतलब आंटी थे, तो वो ऐसे ही तो वो निकले, तो मैंने उनको भी ऐसे दूर से नमस्कार किया, तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी हैं। तो वहाँ पे बड़ी दूर से मतलब खेत थे जहाँ पे नहर थी, और वहाँ पे गुरबानी की आवाज़ें भी आ रही थी, कहीं गुरबानी भी चल रही थी किसी गुरुद्वारे में। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मैंने बहुत बार क्षमा मांगी और निरंतर मैं गुरुजी का जाप करती रही। और उसके सामने ही एक खाटू जी श्याम जी का मंदिर था, फिर हम श्याम जी मंदिर चले गए, वहाँ पे हमने अच्छे से दर्शन किए और शिवलिंग के भी दर्शन किए, वहाँ मैंने जाप भी किया गुरुजी का, और फिर हम वहाँ से सीधा घर आ गए। तो मतलब कि अब मुझे मैंने बहुत माफ़ी मांगी है, और मुझे समझ नहीं आ रहा संगत जी या गुरुजी कि मैंने ठीक किया या गलत किया, कि प्लीज़ अगर मेरे से कोई भी गलती हो तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ, गुरुजी से भी, संगत से भी, और गणेश जी से भी। गणपति महाराज मुझे क्षमा कर देना, कल बुधवार का दिन था, आपका दिन था, और मैंने अपने हाथ से उसको थोड़ा सा ऐसे करके और मैं जल प्रवाह करके आई हूँ। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी, कोई गलत वो नहीं था कि मैंने ये ऐसे जानबूझ के किया है। बस मुझे ये था कि गुरुजी का आदेश है और ये मूर्ति निकालनी है, शायद तभी हमारा कोई काम नहीं बन रहा है। अ, पता नहीं क्या था, और गुरुजी के मैसेज आ रहे थे बार-बार। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं शुक्रवार को शुक्राना किया करूँगी, लेकिन बहुत सारे मैसेज और आंटी के भी आ रहे थे कि उनको मैसेज आ रहे हैं शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मुझे थोड़ा मन में आ गया कि शुक्राना करूँ, तो मैं अब गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के उनसे इजाज़त लेके और मैं अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी अगर मेरे से कुछ भी गलती बोलने में कुछ गलती है, कुछ करने में मेरे से जो भी गलती हुई है, मुझे अपना बच्चा समझ के माफ़ करना। तो मैं कहीं से ये भी सुना था कि आखिर में ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। तो आज से मैं ये बात पूरा ध्यान रखूँगी कि मैं ना बोलूँ, लेकिन मैं यहाँ पे अभी अपना सत्संग को थोड़ा-सा फिर शेयर करूँगी। अभी गुरुजी की इतनी ही इच्छा है, जितनी उतना मैंने शेयर कर दिया। अब जब गुरुजी की इच्छा होएगी तो मैं अपना अगला सत्संग शेयर करूँगी बहुत ही जल्दी। तो गुरुजी, संगत जी, कोई भी कमी हो, कोई भी गलती हो, उसे क्षमा करना। और अब मैं प्राची आंटी का भी बहुत धन्यवाद करूँगी अगर वो मेरा सत्संग शेयर करेंगे, अपलोड करेंगे। मेरा पहले दिल किया था कि मैं किसी और चैनल पे भेजती हूँ, लेकिन मेरा दिल कह नहीं रहा अभी प्राची आंटी जी कि मैं कहीं और पे ये अपना सत्संग शेयर करूँ। तो प्लीज़ आप मेरा सत्संग शेयर कीजिए, अपलोड कीजिए जैसे ही आपको थोड़ा-सा टाइम मिलता है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप सभी को मेरा तहे दिल से धन्यवाद। आप मेरा सत्संग सुनेंगे। तो अब मैं गुरुजी के जप मंत्र से अपना सत्संग यहीं पे करती हूँ अभी के लिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संगत, गुरुजी मुझे क्षमा करना, मैंने अभी अपना सत्संग सुनाया था और मैंने उसमें सबसे इजाज़त ली थी, लेकिन मेरी थोड़ी याददाश्त ऐसे ही है कि मैं भूल जाती हूँ। एक छोटा-सा सत्संग और मेरा रह गया, और बार-बार अभी काम करते-करते मुझे वो बार-बार दिमाग में आ रहा था।
तो रात को क्या हुआ कि अभी 2-3 दिन से हमें कोई फाइनेंशियली थोड़ी-सी प्रॉब्लम चल रही है। कोई नहीं, गुरुजी ठीक कर देंगे, उन्होंने बहुत सब्र दे रखा है, करेंगे कुछ ना कुछ अपने आप ही। तो मैंने अपनी बेटी को बोला था, तो कल सुबह से ही शायद उसका इस वजह से थोड़ा सिर दर्द था बहुत ज़्यादा, तो सारा दिन ही सिर दर्द रहा। तो वो अपनी ड्यूटी पे चली गई थी, तो रात को 9 बजे, जैसे वो दुबई में रहती है, तो रात को वो 9 बजे वापस आई, तो उसका मेरे पास मैसेज आया कि मैं वापस आ गई हूँ। तो वीडियो कॉल आई उसकी बॉटिम पे, तो उसने नहीं, उसका मैसेज आया, तो वो बोली कि भई ऐसे-ऐसे मैं अभी आई नहीं हूँ, तो मैं तब हमारे 1.5-2 घंटे का मतलब फ़र्क है, तो मैंने उससे पूछा था जब हमारे इधर 9 बजे थे कि आ गए बेटा? तो बोले कि नहीं, आज इवनिंग ड्यूटी है, तो मैं अभी 1.5 घंटा है, 2 घंटे, तो अभी इधर 7 बजे हैं। मैंने कहा ओके। तो हम उसके बाद फिर मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, और फिर 10 सवा 10 बजे मुझे सत्संग सुनती हूँ मैं कानों में ईयरबड लगा के, तो मुझे सुनते-सुनते ही नींद आ जाती है, तो मैं सो जाती हूँ। तो मैं सो गई, तो उसके बाद मेरे अंकल ने मुझे उठाया कि सीधे होके सो जाओ, ऐसे कान में ईयरबड लगे हैं। तो फिर मैं ठीक तरह से सो गई, और मैंने अपना नेट ऑफ करके और साइलेंट पे फ़ोन लगा दिया। और उसके बाद फिर मेरी बेटी का फ़ोन आता है अपने पापा के फ़ोन पे, नेट पे, तो वो कहती है कि मम्मी से बात करवाओ। तो फिर मैंने अपना नेट ऑन करके अपनी बेटी से बॉटिम पे वीडियो कॉल की, तो उसने अपना हेड मतलब ऐसे सिर बाँध रखा था चुन्नी से, कि उसको बहुत ज़्यादा सिर में दर्द था एक साइड पे। तो मैंने फिर मेरे मन में आया, तो मैंने उसको बोला कि तुम ऐसे करो, मैंने अपना जल प्रसाद उसको दिया था, अभी वो पीछे छुट्टियों में घर पे आई हुई थी। तो मैंने उसको बोला कि ऐसे करो कि थोड़ा-सा जल प्रसाद पी लो, और मैंने उसको मंत्र भी, गुरु मंत्र भी भेजा लिख के कि इसका आप 7 बार जाप कर लो, और फिर उसके बाद जल प्रसाद लेना। तो बोली कि ठीक है। अभी मैं उससे बात ही कर रही थी, तो इतनी देर में कहती कि चलो ठीक है मम्मी, अब आप सो जाओ, तो मैं जल प्रसाद पी लेती हूँ। तो इतनी देर में मैंने नेट तो ऑन था, तो मैंने एक बार यूट्यूब नहीं, एक बार व्हाट्सअप वैसे ही मैंने ओपन करके देख लिया, तो वहाँ पे सोनू अंकल जी का जैसे है, तो वहाँ पे उन्होंने अ, उधर एक मैसेज छोटा-सा ऐसे, मतलब एक पैराग्राफ सा था कि तू चिंता ना कर, तू रोया ना कर, मैं सारी परेशानी तेरी दूर कर दाँगा, है ना? कि भी ऐसे रोया मत कर। अभी मैं इतना वो पैराग्राफ पढ़ ही रही थी, तो एक बहुत छोटू-सी, निक्की-सी, बिल्कुल व्हाइट कलर की तितली, अंधेरा था रूम में, बिल्कुल अंधेरा था, सिर्फ़ मेरे फ़ोन की लाइट जो थी बस वही थी, और बिल्कुल उस मैसेज के ऊपर आके बैठती है विदिन कुछ सेकंड, 2-3 सेकंड, और एकदम आके बैठ के तो गायब। फिर मतलब मैंने देखा इधर-उधर कुछ भी नहीं, और जब तक आज तक जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मुझे एक बार भी ना छोटी-मोटी, बड़ी कुछ भी तितली कभी दिखाई नहीं दी, और वो बिल्कुल बहुत छोटे साइज़ की थी वो तितली थी, और वो 2 सेकंड के लिए आई और उस पे बैठ के और फिर चली गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो मतलब कि गुरुजी को पता होता है, वैसे तो मेरे में बहुत चेंज है मेरी लाइफ में, मतलब गुरुजी के आने के बाद सब टेंशन दूर हो गई है। पहले मुझे नींद नहीं आती होती थी, अब मुझे पता ही नहीं होता कि मैं दिन में पता नहीं कभी भी सो जाऊँ सत्संग सुनते-सुनते। मैं सारा दिन सत्संग सुनती हूँ, जाप पाठ करती हूँ, सब मतलब करती नहीं हूँ, करवाते हैं गुरुजी, उनकी कृपा है। और ऐसी कृपा मैं कहती हूँ कि मेरे मरते दम तक, और अगर इस जन्म के उस फेर से मुक्ति नहीं मिलती, अगर कोई भी जन्म मिलता है, तो उसमें भी मैं गुरु महाराज का जाप मंत्र और सत्संग हमेशा सुनती रहूँ। बस यही अरदास है मेरी, और गुरुजी से कुछ अरदास और भी हैं 1-2, जैसे ही वो हो जाती हैं पूरी, अगर गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखते हैं, बनी हुई है वैसे तो, इतना कुछ नहीं है, तो मैं खुशी-खुशी अपना और सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को मेरा तहे दिल से नमस्कार, और बहुत-बहुत धन्यवाद। प्राची आंटी जी का भी धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं असंत करनाल से सोनिया। मैं अपना शुक्राना पहले भी शेयर कर चुकी हूँ प्राची आंटी को,
उन्होंने मेरे को बोला था कि मैं 15 दिन में अपलोड कर दूंगी, लेकिन उन्होंने पहले ही मेरा शुक्राना शेयर कर दिया। उसके लिए प्राची आंटी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना प्राची आंटी जी। आज सुबह भी मैंने एक शुक्राना शेयर किया था, तो गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर जो जो वो बुलवाते गए मैं बोलती गई। तो जैसे कि मैंने सुबह अपने शुक्राने में बताया कि गुरुजी ने हमें 2 दिन का ट्रिप ब्लेस किया था। हम मेहंदीपुर बालाजी गए थे। तो मेरी जर्नी गुरुजी से जैसे गुरुजी बोलते हैं कि शुरू से शुरू करो, तो पता ही नहीं कब से है, मुझे नहीं समझ आता, लेकिन बहुत लंबे टाइम से है, मुझे ये अब रियलाइज़ होता है। लेकिन अभी मैं गुरुजी से 1 डेढ़ महीना पहले ही गुरुजी ने मुझे जोड़ा है अपने साथ। मुझे अपनी ब्लेसिंग बहुत भर भर के दे रहे हैं, अनंत अनंत दे रहे हैं, कोई हिसाब ही नहीं है। मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है कि मैं उनकी ब्लेसिंग का कुछ हिसाब किताब रख सकूं। हम तो कौन होते हैं, क्षमा गुरुजी, क्षमा संगत जी। तो जैसे कि मैंने बताया कि उन्होंने गुरुजी ने हमें 2 दिन का ट्रिप ब्लेस किया था और हम मेहंदीपुर बालाजी गए थे, मैं, मेरी बेटी और मेरे अंकल जी। जबकि हम बहुत सालों से, पता ही नहीं क्या हो गया था कि हम दोनों अंकल और मैं कभी बाहर जा ही नहीं सके एक साथ। तो ये सब गुरुजी का चमत्कार है, उन्होंने ही हमें किया, ब्लेस किया और हम मेहंदीपुर बालाजी गए और गुरुजी ने हमें बहुत वीआईपी ट्रीट किया, करवाया। लेकिन मैं भूल गई, बालाजी से आते हुए हम बड़े मंदिर भी गए। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, मेरी याददाश्त थोड़ी कम हो गई है, तो मैं थोड़ा भूल जाती हूँ कि क्या है क्या नहीं। मैं गुरुजी से अरदास की है कि गुरुजी मेरी याददाश्त थोड़ी जी बढ़ा दी जाए, कि ताकि मैं अपना शुक्राना याद रख सकूं कि मेरे साथ क्या क्या शुक्राने हो रहे हैं और मुझे क्या क्या शेयर करना है। अगर गुरुजी और संगत जी, अगर मेरे से कोई भी गलती हो जाती है बोलने में या मैं ज़्यादा कुछ बोल जाती हूँ, तो उसके लिए मैं सबसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये तो जितनी बार बोल लो उतना ही कम है, पता नहीं सारे दिन में करोड़ों बार बोला जाता है। और मैं तो चाहती हूँ मेरी आँख खुले, सोते जागते बस मैं ये मंत्र जाप करती रहूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हम 3 जून को रात को बालाजी गए थे और सुबह दर्शन किए, और 4 तारीख गुरुवार वाले दिन हम शाम 5 साढ़े 5 बजे तक बड़े मंदिर पहुंच गए थे। हमको कुछ नहीं पता था कि क्या करना है, कहाँ कैसे जाना है, बस गुरुजी ने अपने रास्ते बनाते गए। जब हमने गाड़ी पार्क की संगत जी, तो मैं बहुत डरी हुई थी कि कैसे करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस मैं तो यही सोची जा रही थी कि बस गुरुजी का मंत्र जाप, मुझे कुछ शुद्ध बुद्ध नहीं थी, जैसे पागल होते हैं ना, ऐसे दिमाग हो गया था। बस गुरुजी का मंत्र जाप की बस दर्शन हो जाए, कैसे भी हो जाए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी बेटी भी बहुत जल्दी तंग हो जाती है कि मम्मी आपको पता नहीं था, कुछ नहीं मालूम आपको, तो बस ऐसे ही जल्दी गुस्सा कर जाती है। तो क्षमा गुरुजी, अपनी बच्ची को, अपनी पोती नाती को सॉरी गुरुजी, उसको क्षमा करना। लेकिन हम लगातार गुरुजी का मंत्र जाप करती रही और चुप रही। इतनी देर में ही एक गाड़ी आकर रुकी और 2 अंकल थे उसमें, वाइट कलर की गाड़ी थी, और थे उस गाड़ी में 2 अंकल थे। वो बोले कि बेटी जल्दी से बैठ जाओ, हम आपको छोड़ के आते हैं। और हमें समझ ही नहीं आया कि कौन है क्या है, हम फटाफट से बैठ गए अंदर। और बस जैसे हम गाड़ी में बैठे, इतनी अच्छी खुशबू, इतनी अच्छी खुशबू गुलाबों की, इतना अच्छा ऑरा, और गुरुजी के भजन चल रहे हैं, इतना अच्छा फील हुआ। और हम 2 मिनट में गुरुजी के मंदिर के सामने, सब कुछ अपने आप होता चला गया, मुझे पता ही नहीं चला। मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी, मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया था, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है। बिल्कुल ब्लैंक, बंद दिमाग, बंद। बस ये था कि अपने आप पैर चल ही जा रहे हैं। बस फिर हम जैसे ही हम एंटर करने लगे तो वहाँ चेकिंग होती है। तो जैसे ही चेकिंग हुई तो मैं और मेरी बेटी अंदर चले गए, और मेरी बेटी का एक फ्रेंड था साथ में और अंकल जी थे, तो वो दोनों को बाहर ही, हम अंदर आ गए तो उन दोनों को वहीं पे रोक लिया गया, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट्स पहने हुए थे और वहाँ पे शायद शॉर्ट्स अलाउड नहीं थे, किसी ने भी नहीं पहन रखे थे।
तो जैसे ही तो पीछे से उन्होंने आवाज़ लगाई कि हमारे पास फ़ोन आया कि उन्होंने हमें रोक लिया है, हमें नहीं अंदर आने दे रहे हैं, तो क्योंकि हमने शॉर्ट पहन रखे हैं। फिर मैं डर गई, मैंने बोला गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी ये क्या हो गया, अभी वो कैसे आएंगे, गुरुजी के दर्शन नहीं कर सकते। तो वहाँ पे एक अंकल जी बैठे हुए थे, तो बोले क्या हुआ बेटा। तो मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे हम सीधा बालाजी से आ रहे हैं और बहुत बारिश थी और सारे कपड़े गीले हो गए थे। तो बोले कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप जाओ और उनको बोलो कि सुनील अंकल ने बोला है कि आने दो उनको अंदर। तो हम बाहर गए और हमने उनको बोला अंकल को ऐसे ऐसे कि भाई सुनील अंकल बोल रहे हैं। तो आप तो उन्होंने एक सेकंड में उनको अंदर बोल दिया, शुक्राना गुरुजी, अनंत 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 बार शुक्राना, करोड़ों लाखों बार शुक्राना हर मोड़ पे साथ देने का। उसके बाद हम अंदर गए, जल प्रसाद पिया और हमने बड़ा सुकून और स्वर्ग जैसे होता है, इतना अच्छा ओरा, इतना अच्छा हो रहा, मतलब जैसे सुना था कि स्वर्ग है तो रियल में स्वर्ग है। बहुत बहुत अच्छा फील हुआ। हमने सब जगह दर्शन किए, हमें गणपति जी के दर्शन हुए, शिव जी के दर्शन हुए, सब जगह पे हमने माथा टेका। और मैं अपना लोटा भी घर से साथ लेके गई थी और गुरुजी ने लोटा भी ब्लेस कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं इतना डर रही थी कि शायद वो एक्सेप्ट ना करें कि कैसा लोटा है या क्या है, तो पर उन्होंने कुछ नहीं बोला, 2 सेकंड में लोटा ब्लेस कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर हमें लंगर प्रसाद मिला और लंगर प्रसाद लेकर हम बाहर आ गए, क्योंकि अंदर बैठ के खाने नहीं दे रहे थे। जो हमने सोचा था वैसा नहीं था, क्योंकि थर्सडे था तो बहुत रश भी था और कुछ तैयारियां भी चल रही थी गुरुजी के जन्मदिन की। सॉरी गुरुजी, पहले मैं आपका जन्मदिन विश करना भूल गई। अभी तो पूरा महीना ही है। हैप्पी बर्थडे गुरुपा, बहुत 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 जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी 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 बर्थडे गुरुजी, लव यू गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। तो उन्होंने प्रसाद दिया, लंगर प्रसाद, और हम बाहर आ गए। और बाहर आते मैं बाहर आते आते मेरे फैमिली सब बाहर आ गई, तो मेरे को फिर भी ऐसे लगा कि मेरे को तो गुरुजी का स्वरूप लेना है। वो कहाँ से, वो किधर, मुझे दिख नहीं रहा, कौन देगा मेरे को। तो मैंने हिम्मत करके, एक अंकल थे, मैं उनके पास गई, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि अंकल जी मैं पहली बार आई हूँ मंदिर, तो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए। तो वो बोले कि बाहर वो आंटी हैं उनसे पूछ लो। तो मैंने उन आंटी से पूछा, तो बोले आज नहीं मिलेगा। तो मैं परेशान हो गई, मेरा रोना ना रुके। तो मैंने बोला कि मैंने तो गुरुजी को लेके जाना है, ऐसे कैसे। तो मुझे गुरुजी के घर लेकर जाना है गुरुजी को। तो फिर मैं आगे गई, फिर मैंने हौसला नहीं छोड़ा, फिर मैं मंत्र जाप करती रही, निरंतर करती रही। तो मैंने तो एकदम ब्लैंक थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ, और मुझे कोई देख रहा होगा तो सोच रहा होगा कि ये पागल है। तो मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। तो फिर मैंने एक अंकल जी से पूछा, तो वो बोले कि बेटा अभी तो नहीं मिलेगा आपको, आज तो बंद है उधर जिधर से मिलता है, अभी आप जन्मदिन के बाद आना, 7 तारीख के बाद आना, फिर आपको मिलेगा। तो आज बंद है। तो मैं तो फिर परेशान, मैंने कहा नहीं, मुझे तो लेके जाना है गुरुजी को। फिर एक अंकल जी थोड़ा और आ गया, एक अंकल जी खड़े थे, मैंने उनको बोला, मेरी फैमिली दूर खड़ी होकर मुझे देख रही कि क्या कर रही है ये। तो एक अंकल खड़े थे, मैंने उनको फिर से बोला, मैंने बोला कि अंकल जी मुझे तो सब रूप चाहिए, कैसे भी चाहिए। तो वो बोले अच्छा चलो आप जाओ, पीछे जाओ और वहाँ से पूछो, जाके एक बार पता कर लो, क्या पता मिल जाए। और मैं गुरुजी, संगत जी, मैं पीछे गई तो वहाँ एक सरदार अंकल जी थे, उनको मैंने बोला, रिक्वेस्ट की। तो वो बोले कि 7 तारीख के बाद आना। मैं रोने लगी, मैंने बोला कि नहीं, मुझे तो गुरुजी को लेके जाना है अपने साथ। तो वो बोले कि चलो 2 मिनट रुक जाओ। तो मैं 2 मिनट वहाँ रुकी। तो उसके बाद वो अंकल जी एक छोटा सा स्वरूप गुरुजी का येलो चोले में, और साथ में पीछे शिव जी का स्वरूप, और ऊपर नाग देवता और गुलाब के फूल भी। तो जिस
मैं जब यूट्यूब पे गुरुजी का वो स्वरूप देखती थी तो हमेशा मुझे येलो वाला स्वरूप ही उनका बहुत अच्छा लगता था, तो वही मुझे स्वरूप वहाँ से मिला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत 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 शुक्राना गुरुजी, क्योंकि गुरुजी तो सबके दिलों की जानते हैं कि क्या है और क्या नहीं है ना। क्षमा करना गुरुजी, कुछ गलती हो गई हो या मैं कुछ ज़्यादा बोल रही हूँ तो उसके लिए क्षमा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। फिर हम बाहर आए और बाहर आने के बाद हम अपनी गाड़ी में बैठे और विदिन आधे घंटे में हम बिल्कुल फ्री हो गए। फटाफट फटाफट जल्दी 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 सब कुछ होता गया, हमें बिल्कुल तकलीफ नहीं आने दी गुरुजी ने। शुक्राना गुरुजी। और हम बड़े आराम से दर्शन करके लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद लेकर हम आए साथ में, और हम अपनी गाड़ी में बैठ के हमने वहीं पे चारों ने बैठ के और हमने लंगर प्रसाद खाया। बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी था। सब ने अपना अपना फिनिश किया और उसके बाद हम वहाँ से निकले रात को और फिर हम वापस घर आ गए। घर आए तो रात को हम लेट हो गए थे, घर आने में 2:30-3 बज गए थे। तो हम घर आके और अभी गुरुजी को बस मंदिर में रख के और ऐसे ही सो गए। सुबह उठी मैं और उठ के मैंने गुरुजी को अपने दूसरे घर में लेके गई और वहाँ पे हमने थोड़े से फूल लेके आए। गुरुजी को गुरुजी का स्वरूप रखा हमने। तब मैंने किचन में रखा ना, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ जगह नहीं थी, अभी मैंने कुछ सोचा नहीं था। फिर हमने कढ़ा प्रसाद बनाया और गुरुजी को भोग लगाया जितना मैं कर सकती थी। जब मंत्र किया, मंत्र पढ़ा और गुरबानी लगाई, बहुत अच्छे से गुरुजी को भोग लगाया। जितना मतलब इतना तो नहीं कह सकती मैंने बहुत कुछ नहीं किया, बस मैंने कढ़ा प्रसाद का भोग लगाया और मैंने गुरुजी को अपने मंदिर में रखा। पहले किचन में रखा 1-2 दिन, उसके बाद मैंने अपने मंदिर में स्थापित किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मैंने अपने गुरुजी के स्वरूप को फ्रेम किया और जबकि मैं घर से सोच के गई थी, मैंने अपने अंकल जी को दिया था कि आप ना गोल्डन कलर का अगर हो जाए ना स्वरूप का फ्रेम तो बहुत सुंदर लगेगा। तो वो अचानक से ही जब अंकल जी करवा के आए तो गोल्डन कलर का ही स्वरूप को ऐसे हुआ फ्रेम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मैंने गुरुजी के जन्मदिन पर मतलब इतनी ब्लेसिंग है, मतलब रोटी में ओम दिखना या कुछ भी ऐसा ऐसा बहुत सारे हैं। हाँ, मुझे एक मेरे मन में ज़रूर है कि मुझे तितली के दर्शन होते हैं, मतलब वो या फिर कहीं ऐसे किसी फ़ोटो में या कुछ ऐसे लाइव दर्शन नहीं हुए, वो मेरे मन में ज़रूर है। तो ऐसे मुझे गुरुजी के सपने में भी उनके दर्शन हुए हैं। ऐसे तो बहुत सारे शुक्राने हैं, शुक्राना बहुत बड़ा हो जाएगा। सॉरी संगत जी, लेकिन मैं क्या करूँ, गुरुजी मुझे बोलते हैं तेरा कल्याण किता, तेरे ऐश दे दिन आ गए ने, तू बस शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैं प्राची आंटी का भी बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो हम सबके शुक्राना शेयर करते हैं। गुरुजी उन पे कृपा करें, उनकी फैमिली पे कृपा करें। शुक्राना प्राची आंटी जी, आपका भी शुक्राना गुरुजी। तो ऐसे चलता रहा, बड़े दर्शन हुए, बहुत बहुत बार दर्शन हुए। बहुत कृपा है गुरुजी की, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि उन्होंने कृपा नहीं की। उन्होंने मतलब मुझे लगता है कि जितनी उन्होंने मेरे पे कृपा किया उसकी तो मैं हकदार ही नहीं थी। मतलब मैं वो फिर ऐसे शुक्राने तो बहुत हैं, गुरुजी की बहुत असीम कृपा है मेरे पे। तो फिर गुरुजी के जन्मदिन वाले दिन हमने गुरुजी का एक छोटा-सा सत्संग अपनी फैमिली में ही, फैमिली मेंबर में ही हमने घर पे किया और हमने केक मंगवाया और चाय प्रसाद, जल प्रसाद, केक और समोसे और समोसा प्रसाद और ऐसे हमने पूरी फैमिली में मिलके बहुत अच्छे से मैंने सत्संग किया खुद से घर पे ही। तो उधर भी मुझे बहुत ब्लेस किया गुरुजी ने। मेरे पास शब्द नहीं है, मुझे बताना नहीं आता संगत जी, गुरुजी, पर मेरे अगर दिल से कोई मेरे दिल में आके देखे और मेरे से पूछे कि गुरुजी मेरे लिए क्या है, तो रोने के अलावा मेरे कुछ मेरे पास है नहीं है उनके लिए आंसू के सिवा। उनके आने के बाद मेरी पूरी ज़िंदगी चेंज हो गई है, पूरी ज़िंदगी चेंज हो गई है। जैसी मैं थी वैसी मैं अब नहीं हूँ। बहुत चेंज इतने कम टाइम में, मतलब
इतने लोग जुड़े मेरे साथ, इतने लोगों ने अपने से उम्मीदें रखवाई, लेकिन कोई भी आज साथ नहीं है, कोई भी साथ नहीं है गुरुजी, कोई भी साथ नहीं है। लेकिन मेरी बस एक ही अरदास है गुरुजी से, सिर्फ एक, कि जो हमारे हिस्से का, जो उनको सही लगता है वो हमारे लिए करे। मैं कुछ नहीं मांग रही उनसे, बस ये है कि वो मेरा साथ ना छोड़े। मैं अपने पिछले संगत में भी सत्संग में ये बोला था और आज फिर बोलती हूँ कि गुरुजी सब छोड़ के चले गए, आप छोड़ के मत जाना, बस आप नहीं जाना बस। फिर मेरा विश्वास बनेगा कि हाँ, इंसान और भगवान में क्या फ़र्क है। आप नहीं जाना बस कहीं पे भी अब। बहुत दुनिया बेकार है। संगत जी, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मर जाना, किसी से उम्मीद मत रखना। बहुत हर्ट होता है इंसान जब उम्मीद टूटती है ना। तो एक हमारे गुरु पाए हैं या गुरु जी हैं, भगवान जी हैं ये हमारे, तो ये कभी हमें सुनाएंगे नहीं, अगर कुछ भी देंगे तो कभी नहीं सुनाएंगे। हमारे गुरु पाए, माँ बाप कहाँ सुनाते हैं संगत जी, तो अपनी जान भी देते हैं ना अपने बच्चों के लिए। तो इधर से मैं निराश नहीं होंगी इस बार। हर जगह से मुझे धोखा मिला, लेकिन गुरु जी से नहीं मिलेगा, ये मुझे पक्का 110% यकीन है। एक तो 10% नहीं, करोड़ों % यकीन है कि गुरु जी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, मुझे धोखा नहीं देंगे और हमेशा मेरे साथ रहेंगे, मेरी फैमिली के साथ रहेंगे, मेरे बच्चों के साथ रहेंगे। बस मेरे गुरु जी से एक ही अरदास है कि मेरे दोनों छोटे छोटे बच्चे, मेरा बेटा बेटी दोनों बाहर रहते हैं। हम माँ बाप, हम दोनों ने कभी उनको कोई इतना अच्छा सुख नहीं दिया। बस गुरुजी उनके ऊपर अपना हाथ बना के रखें। उन्होंने जो जो दुनिया से सुना है या जो भी है, गुरुजी बस उनके सिर पे अपना हाथ रखें। जो उनके लिए सही है वो उनको दें, वो उनके लिए करें। कोई डिज़ायर नहीं है हमारी कि हमें गाड़ी बंगले ये वो कुछ नहीं, बस अपना सिर हमारे सिर पे अपना हाथ रखे। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, बस गुरुजी आप हमेशा मेरे साथ रहना, हमेशा। मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कम दोगे हम कम खा लेंगे, ज़्यादा दोगे हम ज़्यादा खा लेंगे। शुक्राना है आपका, अनंत अनंत बार शुक्राना है गुरुजी। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से सब कुछ दिया है, बहुत अच्छे से, जिसके हम हकदार नहीं थे गुरुजी। बहुत शुक्राना है, बहुत 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 शुक्राना है। लव यू गुरुपा। मेरे पापा नहीं है, ना ही हमें अपने पापा का कभी अच्छे से प्यार मिला, लेकिन आप वो प्यार हम आपसे लेना चाहते हैं गुरुपा। आप हमें मत छोड़ना, आप हमेशा हमें अपने चरणों से लगा के रखना गुरुजी। आप मत छोड़ना, बस सारी दुनिया छोड़ के चली जाए, सब चले जाए, आप अपने चरणों से दूर मत करना बस गुरुपा। यही अरदास है मेरी, आज भी कल भी और हमेशा यही अरदास रहेगी। मैंने इस बार वीरवार को भी मैंने गुरुजी का सत्संग किया, मैंने और मेरे अंकल जी ने। तो उसमें जोत में मुझे साक्षात ओम के दर्शन दिए उन्होंने, और उनके तिलक में मुझे ओम के दर्शन हुए साक्षात। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं इतनी पापन, इतनी दुष्ट आत्मा हूँ। उन्होंने इस लायक समझा मुझे कि मुझे दर्शन दिए। मैं सोच भी नहीं सकती कभी गुरुजी, सोच भी नहीं सकती संगत जी। शुक्राना गुरुजी, अनंत 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 बार शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तो इस मंगलवार जैसे उन्होंने उपाय बताया था, मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती हूँ, मैं उलझी रहती हूँ कि कैसे करना है कैसे नहीं करना, मुझे समझ नहीं आता संगत जी कि भी ये सही है ये गलत है। मैं थोड़ी बेवकूफ़ हूँ, मुझे नहीं समझ में आता, सच में नहीं आता। फिर मैं इस मंगलवार को बालाजी भी गई और बालाजी मंदिर भी गई, वहाँ मैंने 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ा। और मैंने जैसे ही मैंने अभी 2 बार चालीसा पढ़ा तो उसी टाइम ही आरती का टाइम हो गया। तो फिर हम खड़े होके हमने आरती की। आरती करने के बाद जैसे ही आरती की तो हमारे ऊपर अमृत वर्षा हुई। मतलब मैं जो सोचा ही नहीं था वो, मतलब इतनी अमृत वर्षा उन्होंने की हमारे ऊपर। फिर मैंने 7 बार कंटिन्यू किया अपना हनुमान चालीसा।
फिर उसके बाद हमने भोग भी लगाया, मेरे अंकल जी ने लड्डू वाला बालाजी को, हनुमान जी को। फिर हमने दर्शन किए अच्छे से, फिर हम घर आ गए, प्रसाद लिया हमने। फिर उसके बाद आज सैटरडे है और आज शनिवार था और अभी शीतला माता को चुन्नी चढ़ानी है, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करना है। तो वो शायद हम गुरु जी की कृपा से हम सोमवार को जाके और उधर शीतला माता को चुन्नी चढ़ा के आएंगे पीली। और आज मैं अभी गई थी और मैं काली माता को लाल चुन्नी चढ़ा के आई हूँ। उनको जो जो गुरु जी ने मेरे से करवाया अपने आप, वहाँ पे भी मुझे खूब ब्लेसिंग मिली, ओम की ब्लेसिंग मिली, 7 की ब्लेसिंग मिली। अनंत अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। सब कुछ, सब दिया जलाया, सब दर्शन किए, हनुमान चालीसा भी पढ़ा, दिए भी लगाए वहाँ पे, सब कुछ किया, सब अच्छे से गुरुजी ने अपने हाथ से करवा दिया। फिर उसके बाद उसी गली में एक भाभी रहते हैं, उनका मुझे पता चला था कि गुरुजी को मानते हैं, वो भी थोड़ा सा ही पता चला था। तो मैं उनके घर चली गई, वैसे मैं किसी के घर जाती नहीं हूँ। जैसे ही मैं उनके घर पे गई संगत जी, उनके घर पे तो अनगिनत गुरुजी के स्वरूप वाइट चोले में, मतलब जो मेरे सपनों में था ना वो सब मुझे वहाँ दिखा। वहाँ पे गुरुजी के चरण थे, मैंने उनके दर्शन किए, उनको मत्था टेका, बहुत इतने इतने दर्शन किए कि मैं बता ही नहीं सकती। फिर वो भाभी ने मुझे जल प्रसाद दिया, जो जल प्रसाद मुझे बड़े मंदिर से मिला था तो वो भी मैंने अपनी बेटी को दे दिया था जाते हुए, जब वो बाहर रहती है दुबई में। तो मुझे लगा कि मेरे पास तो है ही नहीं है, पर मेरे पास लोटा था ब्लेस हुआ हुआ, तो मैं उसी से ही स्नान करती हूँ सुबह और वही जल पीती हूँ सुबह। तो आज मुझे वो गुरुजी ने मुझे एक ब्लेस करके वो जल प्रसाद भी दे दिया। अनंतम शुक्राना जी, शुक्राना है गुरुजी, मतलब मैं हकदार ही नहीं हूँ। बहुत दुष्ट औरत हूँ मैं, मतलब दुष्ट औरत मुझे नहीं समझ आता क्या कहते हैं, मतलब बहुत पाप किए, फिर भी गुरुजी ने अपने अंग संग रखा हुआ है। तो बस फिर ये तो सचमुच गुरुपा हैं। ये पिता ही, एक माता पिता ही एक ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों की सारी गलतियां माफ़ करने के बाद भी उनको प्यार से अपने साथ अपने दिल से लगा के रखते हैं, ऐसे ही गुरुपा हैं। गुरुजी मेरी अरदास स्वीकार करना, गुरुजी कभी भी हमें छोड़ के मत जाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। प्राची आंटी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। प्लीज़ आप मेरा सत्संग शेयर करना, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। मैं पहले ही ऑलरेडी बहुत लेट हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्राना प्राची आंटी जी। और कुछ भी गलती हो गई गुरुजी, संगत जी मुझे क्षमा करना। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और जैसे ही गुरुजी का आदेश होएगा मैं दोबारा से फिर से बहुत जल्दी अपना शुक्राना शेयर करूँगी। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और अपने गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय प्राची आंटी जी, कृपा करना, दया करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।